हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि चार्ट को कैसे रीड करना है। यदि आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको चार्ट को मंथली या तो फिर वीकली चार्ट को रीड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मंथली और वीकली चार्ट रीड करेंगे, चार्ट को देखेंगे। इसके बाद आपको डेली चार्ट पे आपको उस स्टॉक में एंट्री बनाना है और अपना एसएल रखना है। तो हम देखेंगे, ये डाबर चार्ट है, वीकली चार्ट है। देख रहे हैं डाबर में ये जो रेंज दिख रहा है, इसी रेंज में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके लगभग लंबा टाइम ट्रेड करता है। तो ये इस लेवल पे देखेंगे, ये जो लेवल है ये सपोर्ट लेवल है। और सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो लेवल हम ड्रॉ करते हैं वो कोई पॉइंट नहीं होता कि एग्जैक्ट कोई पॉइंट होगा और वही पॉइंट से उसमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, जैसे अगर इसको आप देखेंगे, ये आप मान सकते हैं कि 475 से 500 का जो लेवल है, ये जो लेवल है ये लेवल सपोर्ट लेवल आप इसको मान सकते हैं। एक जोन है तो 475 से 500 लेवल है, इसी रेंज में ये सपोर्ट लेता है और यहाँ से इसका प्राइस आप देखेंगे इसी लेवल से रिवर्स होता है। किसी लेवल पे, इस लेवल थोड़ा से नीचे या तो आके यहाँ से रिवर्सल हो गया या थोड़ा से पहले आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे थोड़ा से पहले यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलता है। और जो ब्रेकआउट लेवल ये होता है, जैसे मान लीजिए ऑल टाइम हाई का इसका मूव है 658 का जो लेवल है, इसका उस समय का ऑल टाइम हाई होता है, लेकिन फिर से यहाँ पे सेलिंग आता है, एक पैटर्न बनता है, फिर से यहाँ पे देखेंगे ऑल टाइम हाई को टच करता है, इसका ब्रेकआउट करता है, फिर से यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग होता है। यदि आप इस ब्रेकआउट को ट्रेड किए होंगे तो आपका ब्रेकआउट का जो ट्रेड है वो फेल हुआ होगा। आप क्यों फेल होता है? ब्रेकआउट का जो ट्रेड होता है वो 65 होते हैं, मात्र 30 से 35% जो है होते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये जो ट्रेंड लाइन है, इस लेवल पे देखेंगे ये जो लेवल है, इस लेवल पे मल्टीपल टाइम ये क्या करता है, रेजिस्टेंस लेता है। रेजिस्टेंस लेने के बाद इस लेवल के पास में यहाँ से ब्रेकआउट करता है, फिर ये ऊपर निकलता है। तो इस लेवल के पास में देखेंगे ये जो लेवल है, ये जो लेवल है इसी लेवल का ब्रेकआउट करता है। जो रेड कैंडल है आप देखेंगे डेली चार्ट पे, तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिखाएगा कि यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बना है और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कोई न कोई डेली चार्ट पे आपको कैंडल दिखेगा जो उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, और टेलर इसी लेवल के पास में एंट्री कर लेंगे। फिर देखेंगे जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है इसका वीक इस लेवल तक आया है, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, फिर ये नीचे आएगा, आपका एसएल काटेगा, फिर इसके बाद ये ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों होता है, यही चीज हमको इस वीडियो में समझना है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। अब यही चीज आप देखेंगे, ये जो हाई होता है इसके हाई पे निकलता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है। यदि आप डेली चार्ट को इसको कन्वर्ट करेंगे, अभी हम डेली चार्ट पे इसको देखेंगे, ऊपर निकलता है, रिटेलर एंट्री करेंगे, लेकिन जो स्मार्ट मनी वाले इस लेवल पे जो एंट्री किए हैं वो अपना पोजीशन इसी लेवल के पास में काटेंगे। क्यों काटेंगे? क्योंकि जो बाई करके इस लेवल से इसको राइट लेके गए हैं, अब यहाँ पे उनको कोई बायर मिलेगा तभी वो अपना पोजीशन सेल करेंगे। तो जैसे ही वो आपको क्या दिखाएंगे, ब्रेकआउट दिखाएंगे कि ऑल टाइम का जो हाई होता है उसका ब्रेकआउट हो चुका है, अब रिटेलर यहाँ पे एंट्री करेंगे। जब करेंगे तो वो अपना पोजीशन यहाँ पे सेल करना शुरू करेंगे, और जो रिटेलर है इस लेवल के पास में देखेंगे उसका जो है ये सेल करेगा। देखिए कंटिन्यू सेलिंग, बड़ी बड़ी कैंडल, बेयरिश कैंडल देखने को मिलता है। फिर आप देखेंगे ये एसएल हंटिंग है। ये एसएल हंटिंग होने के बाद फिर से ये जो अभी रजिस्टेंस लेवल था इसके ऊपर कोई बढ़िया बुलिश कैंडल डेली चार्ट पे तो हमको एंट्री बनाना था। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी ब्रेकआउट हो तो रिटेस्ट का वेट कर लें, या तो फिर एसएल हंटिंग का वेट करें, फिर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर निकलता तो बाई करें, तो आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। इसीलिए जो ब्रेकआउट का ट्रेड होता है मैक्सिमम ट्रेड फेल होते हैं। अब आइए हम इस लेवल पे आपको समझाते हैं। सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे बाई हुआ, ऊपर गया, इस लेवल पे बाई हुआ, फिर से ये जब इस लेवल के पास में आया तो ज्यादातर रिटेलर सोचेंगे कि ये जो लेवल है सपोर्ट लेवल है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके यहाँ से रिवर्स होता है। अब आप देखेंगे जो रेंज बनता है इसके ऊपर क्लोजिंग भी देता है, रिटेलर को एंट्री भी करवाता है। इसके बाद आप देखेंगे इस लेवल के पास में
फिर यहाँ से सेलिंग होता है, यहाँ से फिर से एक थोड़ा सा अप मूव करके फिर से एक बड़ी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर उनका सेल करता है, एंट्री करते हैं। अब देखेंगे क्या हुआ कि जो सपोर्ट लेवल था उसका ब्रेकडाउन करता है, नीचे जाता है, यहाँ पे टाइम बिताता है। टाइम बिताने के बाद जो ये सपोर्ट लेवल था इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब जैसे रेजिस्टेंस के ऊपर इस लेवल पे फिर से यहाँ पे रिटेलर एंट्री करेंगे, या जो स्मार्ट मनी वाले हैं वो अपना बड़ा पोजीशन बनाएंगे। अब देखेंगे ये कैंडल जो है वो का बड़ा कैंडल, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो बड़ा पोजीशन ऐड करते हैं, तो यहाँ का पोजीशन कट हुआ जिन्होंने बाइंग साइड में अपना पोजीशन बनाया था। और फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद ये जो अभी सपोर्ट था इसके लिए, इस लेवल के इसके लिए सपोर्ट था, अब इसके लिए रेजिस्टेंस हुआ। जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कोई डेली कैंडल बढ़िया बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता, आपको एंट्री बनाना, अब यहाँ से इसको अप साइड में मूव करना। साथ में आपको क्या करना है कि जैसे जैसे ऊपर जाता है आप अपना सेल आप ट्रेल करते रहेंगे, यहाँ पे बढ़िया मूव, बड़ा मूव देखने को मिलेगा। आइए हम डेली चार्ट हैं और डेली चार्ट पे इसको और डिटेल में समझते हैं। अब आपको ये देखेंगे, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, ये देखेंगे जो हम आपको समझा रहे थे, बता रहे थे कि 658 का जो लेवल है वो प्रीवियस में हाई था, लेकिन प्राइस कहाँ तक जा रहा है आप देखेंगे, लगभग 675 तक प्राइस जाता है। इसके ऊपर तक मतलब जो प्रीवियस का हाई होता है उसके ऊपर क्लोजिंग दिखाता है, ताकि यहाँ पे रिटेलर एंट्री करें और जो स्मार्ट मनी है जो नीचे से राइट करके ले जा रहे हैं वो अपना पोजीशन यहाँ पे सेल कर सके। फिर देखेंगे कंटिन्यू सेलिंग आपको देखने को मिल रहा है। फिर ये सपोर्ट लेवल ऊपर जाता है, फिर देखेंगे उन्होंने यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे बाई किया होगा, सब लोगों का एसएल कटेगा और ये सेलिंग हुआ फिर से उनका एसएल कटेगा। फिर ये देखेंगे यहाँ पे टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद जो कैंडल है ये रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। देखेंगे यहाँ मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आता है, रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आता है। अब इस लेवल के पास में देखेंगे ये जो लेवल है आपको इस कैंडल पे एंट्री बनाना है, यहाँ पे एंट्री बनाना है। और ये जो सपोर्ट लेवल अब इसके लिए काम करेगा, इसी लेवल के पास में सेल रखना है और अब इसको राइड करना है। अभी देखेंगे यहाँ पे लगभग प्रीवियस 3 से 4 दिन से लगातार बढ़िया बुलिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।